इशरत जहां मामले में गुम हुई फाइलों की जांच कर रहे गृह मंत्रालय के अधिकारी बीके प्रसाद के एक फोन वार्ता से उन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीके प्रसाद ने अपनी जांच के दौरान एक गवाह को फोन कर न सिर्फ सवाल बताए बल्कि उन सवालों के जवाब भी सुझा दिए। इससे गृह मंत्रालय की ओर से बिठाई गई जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस तरह से सवाल जवाब क्यों बताए गए। इशरत जहां मामले में अब ये खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सवाल भी सुझाए गए और उसके बाद फोन पर ही ये जवाब भी बताए गए। इस पूरे मामले में अब सवालों के घेरे में आ गए हैं अशोक कुमार। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। साथ ही उनका यह भी कहना है कि मैं 2009 में गृह मंत्रालय में इस पद पर ही नहीं था। बीके प्रसाद ने मुझसे पूछताछ की थी लेकिन तमाम आरोपों को सिरे से नकार गए। मैंने तथ्यों के हिसाब से जवाब दिए, ना कि जो जवाब उन्हें सुझाए गए, जैसा कि उन पर आरोप लग रहे हैं। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हमें पहले ही रिपोर्ट मिल गई है और हमने रिपोर्ट देखी है। कुछ दस्तावेज अब भी गायब हैं। एक दशक पहले यहां से जा चुकी इशरत गुत्थी बनकर अब तक यहां जमी हुई है। अब इस मामले में एक नए अधिकारी लपेटे में है। बीके प्रसाद जो इशरत से जुड़े गुम हुए कागजातों की जांच कर रहे हैं, उनकी निष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। एक अखबार का दावा है कि बीके प्रसाद ने जांच से पहले गवाहों को न सिर्फ सवाल बताए बल्कि उनके जवाब भी सुझा दिए। अरे यार, तुमको पता है इशरत जहां का जो चल रहा है, इशरत जहां पेपर मिसिंग इंक्वायरी, पता है ना? यू हैव आल्सो डेल्ट दैट किसी टाइम में, हाँ है ना? वो तो पहले मामला है। तो उसके बाद जितने लोग हैं सबसे मेरे को ये पूछना है, भाई आपने ये पेपर देखा? आपको कहना कि मैंने ये पेपर नहीं देखा, सीधी सी बात है। अदरवाइज सब लोग बोल देंगे कि भाई फाइल में था, तो आपके ऊपर भी आएगा भाई इन्होंने गायब तो नहीं कर दिया। हालांकि इशरत मामले की जांच कर रही समिति के प्रमुख प्रसाद ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच के दौरान उन्होंने जिसे भी फोन किया वो डर जाता था। इसलिए उन्होंने एक अधिकारी से कहा कि अगर आपने उस समय फाइल देखी तो बता दीजिए, या नहीं देखी तो भी बता दीजिए। हालांकि इशरत मामले में जांच समिति के प्रमुख की निष्ठा पर सवाल उठने के साथ ही पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पलटवार कर खुद को पाक साफ ठहराया है। आज की न्यूज रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि इशरत पर 2 हलफनामे को लेकर खड़ा किया एनडीए का विवाद बेमानी है। दूसरे हलफनामे का मसौदा साफ है। जिस तरह से घटना हुई उससे साफ है कि हमने मामले में पारदर्शिता बरती थी। दूसरे हलफनामे को अटॉर्नी जनरल ने जांचा था, जो कि देश के सबसे ऊंचे कानून अधिकारी होते हैं। बड़ा सवाल ये है कि सच को सामने आना चाहिए। क्या इशरत जहां सही मुठभेड़ में मारी गई या उसे फर्जी तरीके से मारा गया? 10 मार्च को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इशरत जहां मामले में गुम हुई फाइलों की जांच कराने की बात कही थी। इस जांच समिति के प्रमुख गृह मंत्रालय के अधिकारी बीके प्रसाद हैं, जिन्होंने बुधवार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इशरत से जुड़ी 5 फाइलों में से 4 पी चिदम्बरम के गृह मंत्री रहते हुए गुम हो गई थी। आज तक ब्यूरो।